गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 रिलेशन और फंक्शन जो चैप्टर है उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है। और इससे पहले की वीडियोस जितनी भी वीडियोस आई है उनमें रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन दोनों चैप्टर की सिर्फ मिसलिनियस एक्सरसाइज बची हुई है। तो इस वीडियो में है और आने वाले वीडियो में हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग उन्हें वन बाय वन देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। आप लोग वन बाय वन वो सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि तभी जाके आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो आप लोग वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, लेट फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड एज fx इक्वल 10x प्लस 7 फाइंड द फंक्शन g फ्रॉम रियल टू रियल, r टू r का मतलब रियल टू रियल, सच दैट गॉफ यानी कंपोजिशन ऑफ f एंड g, कंपोजिशन ऑफ f एंड g एंड इज इक्वल टू फॉग यानी कंपोजिशन ऑफ g एंड f इक्वल आई आर का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि गॉफ इक्वल फॉग इक्वल दोनों क्या आने चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन आने चाहिए। तो जब आप लोगों ने वो एक्सरसाइज पढ़ी होगी तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो डेफिनेशन होती है एक तरह से ये इन्वर्स की भी डेफिनेशन होती है। जब आपके पास एक फंक्शन f होगा और दूसरा फंक्शन g होगा तो फंक्शन f को फंक्शन g का इन्वर्स बोलेंगे किस केस में, जब कंपोजिशन ऑफ f एंड g एंड कंपोजिशन ऑफ g एंड f इक्वल आपका आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दे रखी है कि हमें एक फंक्शन fx तो गिवन है और एक और फंक्शन g बताना है जो इस तरह से हो, गॉफ इक्वल फॉग इक्वल आई यानी आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका मतलब g जो होगा वो फंक्शन f का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो हम उसको उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे हम लोग इन्वर्स फाइंड करते थे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल fx इक्वल 10x प्लस 7। तो हमें एक फंक्शन g इस तरह से फाइंड करना है कि इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन यानी f एंड g और g एंड f एंड g और g एंड f इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। तो इन दोनों को कंपोज करके आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए सोल्व करते थे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब आपको याद होगा उस एक्सरसाइज जब हम लोग सोल्व कर रहे थे तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, fx को किसके बराबर मानते थे, y। तो fx इक्वल ये जो लिखा गया fx की वैल्यू है 10x प्लस 7। तो 10x इक्वल y माइनस 7, x इक्वल y माइनस 7 अपॉन 10। एक ये दूसरा फंक्शन आ गया। एक फंक्शन तो आपका था fx और दूसरा फंक्शन कौन सा आ गया, ये gx। ये फंक्शन fx है और इसको हम फंक्शन gx या gy इसको मान सकते हैं। और अब देखते हैं इन दोनों का, मैंने एक ये दूसरा फंक्शन लिखा। तो ये फंक्शन मान लो g रियल टू रियल ये वाला फंक्शन है, सच दैट gy इक्वल y माइनस 7 अपॉन 10। जो यहाँ पे जो ये फंक्शन आया इसको आप gy मान लो, जो x की वैल्यू आई ये gy मान लो। तो अब इन दोनों का अगर कंपोजिशन करेंगे, गॉफ करेंगे, g fx किया यहाँ पे g और fx की जगह fx की वैल्यू ये लिखी हुई है 10x प्लस 7। fx की जगह fx की वैल्यू यहाँ पे रख दी 10x प्लस 7। और उसके बाद यहाँ पे g के अंडर आ गया ये फंक्शन। अब g के अंडर इसे सॉल्व करेंगे तो g का जो फॉर्मूला है यानी कि g फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो क्या होता है, gy इक्वल y माइनस 7 अपॉन 10, यानी कि y का मतलब डोमेन माइनस 7 अपॉन 10। तो इसमें भी यही करेंगे। इस बार हमारे पास जो डोमेन है, इसका डोमेन हमारे पास 10x प्लस 7 यानी कि ये y है पूरा 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 10। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 10 से भी 10 कैंसिल हो जाएगा, ये x बच जाएगा यानी कि आई एक्स आ गया, यानी कि जी एफ एक्स इक्वल कितना आ गया
आई एक्स, गॉफ एफ एक्स इक्वल आ गया आई एक्स, यानी आइडेंटिटी आ गया। इसी तरह से हम लोग फॉग भी इसका फाइंड करेंगे, और अब इसमें फॉग करके देखते हैं। तो फॉग में अगर देखेंगे तो एफ ओ जी, एफ इसी तरह से लिखा गया है, और जी वाई की जगह जी वाई की वैल्यू थी y माइनस 7/10। अब ये f के अंडर आ गया। अब f के अंडर फॉर्मूला क्या था, फंक्शन f का जो फॉर्मूला था एफ एक्स का, वो था 10x प्लस 7। x का मतलब ये इसका डोमेन 10, और इसका डोमेन क्या है y माइनस 7/10 प्लस 7। ये प्लस 7 किया गया इसमें, तो ये आ जाएगा आपका y, यानी कि ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से उसके बाद 7 कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा आई वाई। तो गॉफ भी हमारा आइडेंटिटी आया, फॉग भी हमारा आइडेंटिटी आया। कब, जब ये फंक्शन जी वाई कितना था हमारे पास, y माइनस 7। तो इस तरह से हमने ये फंक्शन फाइंड कर लिया। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो g फंक्शन है, ये फंक्शन f का क्या है, इनवर्स है। तो यही पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ लेट f फ्रॉम w टू w, w का मतलब होल नंबर का सेट है। होल नंबर आप लोग जानते हैं, इसमें जीरो भी आपका आएगा, नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं, साथ में जीरो भी इसमें आपका आ जाता है। तो फंक्शन f फ्रॉम w टू w डिफाइंड एज fn इक्वल n माइनस 1। फंक्शन इस तरह से दिया है fn इक्वल n माइनस 1। इफ n इज ऑड, जब फंक्शन n जब n आपका ऑड होता है तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, fn इक्वल n माइनस 1। और फिर यही फंक्शन तो यही है, fn इक्वल n प्लस 1 कर देना है। किस केस में, इफ n इज इवन, यानी कि फंक्शन fn इक्वल n माइनस 1 तब लिखना है जब आपने n को ऑड नंबर लिया, ऑड होल नंबर लिया। और fn इक्वल n प्लस 1 तब लिखना है फंक्शन को जब आप n को इवन होल नंबर लोगे। ये शो करना सो दैट f इज इन्वर्टिबल, f आपका इन्वर्टिबल होना चाहिए। फाइंड द इन्वर्स ऑफ f, इन्वर्स फाइंड करना f का। और ये आगे लिखा वो हियर w इज सेट ऑफ ऑल होल नंबर, जहाँ w आपका है वो सेट ऑफ होल नंबर है। तो क्वेश्चन 2 का सॉल्व आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से आपको गिवन है, फंक्शन f है फ्रॉम w टू w, यानी होल नंबर टू होल नंबर, डिफाइन एज fn के fn का पहला फॉर्मूला ये था n माइनस 1। ये किस केस में लगाना है, इफ n इज ऑड, जब n आपका ऑड होल नंबर होगा। और fn की वैल्यू हम रखेंगे n प्लस 1 इफ n इज इवन, जब n आपका इवन होगा। तो हमें प्रूफ करना कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, या 1 और ऑन टू है या नहीं है, ये बताना है। तो 1 के लिए 1 जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, दोनों चीज़ याद रखनी, 1 भी और इंजेक्टिव भी। तो 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो मान लेते हैं लेट n1 एंड n2, जैसे 1 हम प्रूफ करते थे, 1 के लिए क्या लेते थे, x1, x2 बिलोंग्स टू जो पहला वाला सेट होता था, R होता है या W होता। तो जैसे यहाँ पे W है पहला सेट, तो मैंने x1 x2 की जगह क्या ले लिया, n1 n2 बिलोंग्स टू n1 एंड n2 भी एनी टू होल नंबर। मान लो n1 और n2 दो कोई होल नंबर है, लेकिन वो कैसे होल नंबर है, अब या तो दोनों को ऑड लेना पड़ेगा या दोनों को इवन लेना पड़ेगा, या फिर एक केस ये भी हो सकता है कि एक को ऑड ले लें दूसरे को इवन ले लें। तो हम तीनों केस में इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हमारे पास है कि अगर हम n1 और n2 दो ऑड होल नंबर लेते हैं, दोनों हमारे पास क्या है, ऑड होल नंबर है जो ये पहले सेट में यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर फॉर्मूला होता था जैसे fn1 इक्वल fn2, जैसे लिखते थे fx1 इक्वल fx2। तो इसको सोल्व करके x1 इक्वल x2 आना चाहिए था। तो यहाँ x1 x2 की जगह मैंने n1 और n2 लिया है। तो यहाँ लिखा fn1 इक्वल fn2। तो fn1, n1 का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने नंबर लिए हैं वो ऑड नंबर लिए, तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है, n-1। तो fn1 का फॉर्मूला n-1, fn2 का फॉर्मूला
एन टू माइनस वन, n1 माइनस वन और n2 माइनस वन, क्योंकि n1 और n2 दोनों यहाँ पे इस टाइम ऑड होल नंबर है, तो इसलिए ऑड वाला फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो n1 माइनस वन इक्वल n2 माइनस वन, ये 1 1 आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो n1 इक्वल n2, यानी कि fn1 इक्वल fn2 इम्प्लाइज दैट n1 इक्वल n2। तो ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। अब फिर हम दूसरा केस इसमें डिस्कस करेंगे। तो दूसरे केस में क्या करेंगे कि अभी फिर हम n1 और n2 फिर लेंगे, लेकिन इस बार हम इवन वाले लेंगे। इस बार हम इवन होल नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन n1 एंड n2 बी एनी टू इवन होल नंबर। इस वाले केस में हमने इवन वाले, पहले वाले में दोनों ऑड लिए थे, इस बार में हम दोनों इवन लेंगे। फिर देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हमने किया fn1 इक्वल fn2। अब इस टाइम जो आपका n1 है वो इवन होल नंबर है और n2 भी आपका इवन होल नंबर है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था इवन का, इवन के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था, जब फंक्शन n, जब नंबर आपका होल नंबर आपका इवन होता था तो fn इक्वल होता है n1 प्लस वन। तो n1 की जगह में लिखूंगा n1 प्लस वन और n2 की जगह में लिखूंगा n2 प्लस वन। फिर ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे n1 इक्वल n2 आ जाएगा। तो ये दूसरा केस, जब हमने n1 और n2 दोनों को इवन होल नंबर माना, तब भी ये फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि fx1 इक्वल fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल x2। तो इस केस में भी ये 1 1 दिखा रहा है। अब एक तीसरा केस बच गया कि अगर हम एक को ऑड मान ले और दूसरे को इवन मान ले, तो तब क्या हो सकता है इसमें। तो अगर मैं एक को ऑड मान लेता हूं, दूसरे को इवन मान लेता हूं, तो इसमें देखते हैं इफ n1 इज ऑड होल नंबर, अगर n1 को मैं ऑड होल नंबर मान लेता हूं, इफ n1 इज ऑड होल नंबर एंड n2 इज इवन होल नंबर, तो अगर एक ऑड होल नंबर है, एक दूसरा इवन होल नंबर है, तो पहली चीज तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं एक नंबर 1 लेता हूं, दूसरा नंबर 3 लेता हूं, तो ये 1 डज नॉट इक्वल, अगर मैं पहला नंबर 1 लेता हूं, दूसरा 2 लेता हूं, तो 1 डज नॉट इक्वल 2, ये अपने आप ही हो जाएगा। तो पहली बात है कि n1 डज नॉट इक्वल n2। तो यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना कि 1 1 फंक्शन को दिखाने का एक और फॉर्मूला होता है, इफ x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है और अगर ये इम्प्लाइज करता है इम्प्लाइज दैट fx1 डज नॉट इक्वल fx2, तब भी फंक्शन 1 1 होता है। फिर से नोट कर लीजिए, फॉर्मूला होता है इफ x1 डज नॉट इक्वल x2 इम्प्लाइज दैट fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2, तो फंक्शन उस केस में भी 1 1 होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास n1 n2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक ऑड है और एक इवन है। तो n1 का फॉर्मूला क्या होता है, fn1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n1 माइनस वन, और fn2 क्या हो जाएगा, n2 प्लस वन। fn1 का फॉर्मूला है, fn1 वाले का फॉर्मूला है n1 माइनस वन, और इस वाले का जो fn2 है इसका फॉर्मूला है n2 प्लस वन। तो यहाँ n1 माइनस वन आ रहा है या n2 प्लस वन आ रहा है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब हमने क्या यहाँ पे शो किया है कि अगर n1 डज नॉट इक्वल टू n2 है, तो fn1 डज नॉट इक्वल टू fn2 है। तो इस केस में भी फंक्शन क्या होता है आपका, इस केस में भी फंक्शन आपका 1 1 होता है। तो हमने तीनों केस यहाँ डिस्कस कर दिए। एक बार दोनों को ऑड होल नंबर माना, दूसरी बार दोनों को इवन होल नंबर माना, और तीसरे केस में एक को ऑड माना, दूसरे को इवन माना, या पहले को इवन मान लो, दूसरे को ऑड मान लो। तो तभी तीनों केस में ये आपका फंक्शन 1 1 आ रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन आपका 1 1 है। तो अब इसका फिर इसके बाद ऑन टू देखते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए यहाँ पे वेन डायग्राम से पहले हम ये जो मैपिंग कर रखी मैंने, ये डायग्राम यहाँ बना रखा है। इस डायग्राम से पहले आप लोग देख लीजिए इसको। तो ऑन टू के लिए ये आपके पास फंक्शन था, फंक्शन इस तरह से गिवन है। फंक्शन था fn इक्वल n माइनस वन इफ n इज ऑड, और फंक्शन fn होता था n प्लस वन इफ n इज इवन। अगर हम लोग इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनाएं
तो देखते हैं क्या जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज है सेट ए में या नहीं है। तो ये सेट, पहला वाला सेट है डब्लू, दूसरा वाला सेट भी है डब्लू, डब्लू मीन्स होल नंबर का सेट है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसके लिए डायग्राम बनाएं, तो अगर मैं n को 1 लेता हूँ, तो 1 अगर मैं लेता हूँ तो 1 तो ऑड है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला लगेगा n-1 यानी 1 - 1 0। जब मैं n को 2 लेता हूँ तो 2 के लिए फॉर्मूला जो नीचे लिखा गया 1 + 1 इवन, क्योंकि 2 तो इवन होता है तो इसलिए 2 + 1 3, तो 2 की इमेज क्या जा रही, 3 आ रही। अगर मैं n को 3 लेता हूँ, n को 3 लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 के लिए फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, n-1, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2। फिर अगर मैं n को 4 ले लेता हूँ तो 4 आपका इवन है, इवन के लिए फॉर्मूला लगेगा n+1 यानी कि 4 + 1 5। इस तरह से हम लोग बहुत सारे होल नंबर ले सकते हैं और फिर चेक करेंगे कि क्या यहाँ कोई छूट तो नहीं रहा, इस दूसरे वाले सेट में कोई एलिमेंट्स ऐसा तो नहीं है कि जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, कहाँ पे, पहले वाले सेट में। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर इस वाली सेट में या तो ऑड नंबर लिखा होगा या इवन नंबर लिखा होगा। वैसे ही सेम इस वाली सेट में भी या तो ऑड नंबर लिखा होगा या इवन नंबर लिखा होगा। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स मैं लिखता हूँ उसकी कोई ना कोई इधर क्या मिलेगी, आपको प्री इमेज मिलेगी। कोई भी एलिमेंट्स का मतलब कोई भी होल नंबर में लिखता हूँ इस वाले सेट में, उन सब की सब होल नंबर की कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ आपको मिलेगी। तो यहीं से पता लगता है कि ये सेट कैसा है। ये आपका जो फंक्शन है आपका, ये क्या है, आपका ऑन टू फंक्शन भी है। तो इसको कैसे शो करेंगे, तो इस तरह से हमने ये डायग्राम से तो दिखाई दिया है, और थोड़ा इस तरह से भी इसको लिखेंगे। इफ़ n इज़ ऑड होल नंबर, ये n मैंने इधर वाला जो दूसरा वाला सेट है इसका एलिमेंट्स लिया। सपोज मैंने इसको क्या माना, ऑड होल नंबर माना। तो देयर एग्जिस्ट एन इवन होल नंबर। तो देखो अगर मैं यहाँ ऑड होल नंबर लेता हूँ, इस दूसरे वाले सेट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ ऑड होल नंबर लिया, सपोज मैंने यहाँ 3 लिया, तो 3 किसकी इमेज है, 2 की। 3 किसकी प्री इमेज है, 2 की, और 2 क्या होता है, इवन होता है। या अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर 5 लेता हूँ तो 5 किसकी प्री इमेज है, 4 की, और 4 क्या होता है, इवन होता है। यानी कि अगर मैं इस वाले सेट में जो दूसरा वाला सेट है आपका, इसमें ऑड होल नंबर लेता हूं तो क्या लिखा आगे, देयर एग्जिस्ट एन इवन होल नंबर। तो इसकी जो प्री इमेज है वो इवन होल नंबर वाले की है। तो अगर n ऑड है तो n अगर ऑड है तो ऑड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, ऑड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, fn = n-1। तो n-1 जो होगा वो आपका इवन चला जाएगा। तो n-1 सच दैट fn-1 इक्वल, क्योंकि ये n-1 आपका क्या है, n ऑड है, और n-1 क्या हो जाएगा, ऑड से अगर एक कम कर दोगे तो इवन ही आ जाएगा। तो ये इवन है, तो इवन का फॉर्मूला कौन सा है, n+1। तो n का मतलब ये डोमेन n, ये पूरा डोमेन +1, 1 से 1 कैंसिल, n, यानी कि fn-1 कितना आ रहा है, fn-1 = n। इसका जो मतलब है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इसका मतलब ये है कि ये शो कर रहा कि अगर मैं यहाँ का कोई एलिमेंट्स लेता हूँ तो ये चेक कर रहा हूँ कि क्या इस एलिमेंट्स की इस सेट में कोई प्री इमेज है या नहीं है। क्योंकि fn-1 इक्वल कितना आ गया, n। तो इसका मतलब जो मैंने ये n लिया था, n इधर वाला एलिमेंट्स लिया था, और n-1 किधर वाला था, इधर वाला आ रहा है। क्योंकि अगर मैं n यहाँ ले रहा हूँ, n क्या है, ऑड है, तो n-1 करके वो क्या आ रहा है, इवन। फिर मैं देख रहा हूँ कि fn-1 यानी कि f इवन का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाया और वापस क्या आ गया हो, n आ गया। तो इसका मतलब इस वाले जो सेट है, सेट बी, दूसरा सेट बी है, उसके सारे जो एलिमेंट्स है, जो ऑड वाले जो जितने भी एलिमेंट्स है, उन सब की क्या है, कोई ना कोई प्री इमेज है। प्री इमेज है कहाँ, सेट ए में। इसी तरह से दूसरे वाले केस में अब मैं n को इवन लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ इवन वाला नंबर चेक करता हूँ। जैसे इवन वाला कौन सा, एक 0 है, एक 2 है। तो 0 की प्री इमेज देखो 1 है, 0 तो इवन होता है, और 1 क्या आ गया, ऑड। फिर यहाँ मैंने 5 लिया, 5 क्या होता है, इवन, और इसकी प्री इमेज क्या हो रही, 5 क्या होता है, ऑड, और इसकी प्री इमेज क्या आ रही है, इवन, यानी कि 4। तो यहाँ पे जो इवन नंबर लिखे गए दूसरे वाले सेट में, इवन वालों की जो प्री इमेज आ रही है वो कौन से नंबर है, वो ऑड वाले नंबर है, ऑड वाले होल नंबर है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई, इफ़ n इज़ इवन होल नंबर, यहाँ का कोई नंबर है n, वो क्या है, इवन होल नंबर है। डियर एग्जिस्ट एन ऑड होल नंबर, तो n+1।
अगर हम n+1 करेंगे तो वो एक ऑड होल नंबर आ जाएगा n+1, क्योंकि यहाँ इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर n आपका इवन है तो n+1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, fn+1। fn+1 क्या है आपका, ऑड होल नंबर है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, n-1। तो ये n+1 -1 इज इक्वल n। तो इस तरह से ये इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या आ रहा है कि इधर जितने भी मैं इवन होल नंबर ले रहा हूँ इन सब की कोई ना कोई प्री इमेज है, और प्री इमेज में कौन से वाले नंबर है, इवन वालों की जो प्री इमेज है वो ऑड है, और ऑड वालों की प्री इमेज कौन सी है, इवन है। इन दोनों का सीधा सीधा मतलब ये जो दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे गए कि इवन वालों की प्री इमेज ऑड नंबर आ रहे और ऑड वालों की प्री इमेज इवन नंबर आ रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि दो ही तरह के नंबर होंगे इसमें, इस वाले सेट में जो दूसरा वाला सेट है, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। इन सब की कोई ना कोई क्या आ रही है, प्री इमेज आ रही है सेट ए में। इस तरह से ये सेट आप, इस तरह से ये फंक्शन आपका क्या आ गया, ऑन टू फंक्शन आ गया। तो हम लिखेंगे एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब ये दूसरा वाला सेट है, एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज इन डोमेन। जो जितने भी सारे नंबर है कोडोमेन में उन सब की प्री इमेज है कहाँ, इसके डोमेन में, इसलिए ये f क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और फंक्शन f जो होगा आपका वो इन्वर्टिबल होगा। क्यों इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि 1 1 भी आया था और ऑन टू भी आया था। अब इसके बाद हम इसका इन्वर्स भी फाइंड करेंगे। इस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा वो इन्वर्स क्या होगा, क्योंकि फंक्शन f आपका इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन आपका 1 1 भी था और ऑन टू भी था, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल के लिए इन्वर्स क्या होगा, तो इन्वर्स आपका यही होगा जो यहाँ पे फॉर्मूला आपका बना रखा है, ऊपर जो ये वाला फॉर्मूला बन रखा है आपका, fn = n-1 if n is odd, fn = n+1 if n is even। तो यही आपका इसका इन्वर्स भी यही होगा। क्यों होगा इन्वर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेट है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ जीरो भी मैं लिख सकता हूँ इस वाले सेट में, और जीरो की प्री इमेज क्या, जीरो की इमेज क्या आ जाएगी यहाँ पे, जीरो आपका क्या होता है इवन, इवन के लिए क्या होगा 0 + 1 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो देखो जो नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही सेम नंबर यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इन्वर्स के लिए हमें ये सेट आपस में क्या करने होते, चेंज करने होते, ये सेट इधर लाना पड़ता है, ये सेट इधर लाना पड़ता है। फिर देखूंगा मैं जो भी नंबर मैं यहाँ लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6, इसकी इमेज जैसे 0 की इमेज 1 आ रही, 1 की 0 आ रही, 2 की 3 आ रही, तो वही अगर मैं इस वाले को इधर लिखता हूँ तो इस वाले की इमेज भी वही आएगी। यहाँ से मैं यहाँ से 0 की इमेज क्या आ जाएगी, अगर मैं इस वाले सेट को, ये जो आपका दूसरा सेट है, ये दूसरा सेट है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इस वाले सेट को जो पहला सेट है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा 0 की इमेज क्या चली गई 1, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की इमेज इसके अकॉर्डिंग क्या है 3, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 की इमेज इसके अकॉर्डिंग क्या है 2। तो इस तरह से देखोगे तो ये वाला सेट भी सेम उसी तरह से आ रहा है जैसे ये वाला सेट के, जैसे इस वाले सेट की इमेज जा रही थी वैसे दूसरे वाले सेट को अगर पहला सेट बना देते तो उसकी इमेज भी उसी तरह से जाएगी। तो सेम यही फॉर्मूला आपका काम करेगा, कौन सा वाला, fn = n-1 if n is odd और fn = n+1 if n is even। तो इस वाले का जो इन्वर्स होगा तो यही इसी तरह से हम लिखेंगे। इन्वर्स क्या लिखा मैंने यहाँ पे, यही फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग। तो इन्वर्स ये लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ, तो इन्वर्स क्या आ गया इसका, f इन्वर्स n = n-1 if n is odd और n+1 if n is even। इसलिए लिखा गया क्योंकि ये सेम वही फॉर्मूला काम कर रहा है। दोनों सेट को अगर हम आपस में बदल देते, पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट को पहला लिख लेते, पहले वाले सेट को दूसरा लिख लेते, तो फिर भी यही फॉर्मूला काम करेगा, इसी तरह से चलेगा ये। तो इसलिए ये फंक्शन का इन्वर्स जो होगा इस तरह से हो जाएगा। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल, f(x) इक्वल लिखा हुआ x² - 3x + 2 और फाइंड f(x), यानी कि f और f हमें फाइंड करना है। ये कितना होगा, यानी कि कंपोजिशन ऑफ f एंड f हमें करना है, और ये कंपोजिशन करना बहुत इजी होता है। ये पुराने जो लेक्चर हैं उनको आप देख लीजिए, जिसको ये मालूम नहीं है 1 बाय 1 उन्हें देख लीजिए कि कंपोजिशन कैसे किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये आप होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने आप ही कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट फंक्शन f फ्रॉम रियल टू, और एक दूसरा सेट भी है वो रियल नंबर का ही सेट है, लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि उसमें जो एलिमेंट्स है
वो -1 और 1 इसके बीच के ही एलिमेंट्स है, यानी कि x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओपन इंटरवल 1 -1, यानी कि पहले सेट में तो सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरा सेट है उसमें हमें सिर्फ कहाँ से कहाँ -1 और 1 इसके बीच के 1 और -1 नहीं लेना है, बल्कि -1 और 1 इसके बीच जितने भी रियल नंबर आते वो सारे लेने हैं। तो इस तरह से गिवन है, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। और fx इक्वल लिखा हुआ x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, x अपॉन 1 प्लस मॉड x, इस तरह से फंक्शन दिया है। अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये शो करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन, फंक्शन f फ्रॉम, पहला सेट तो रियल नंबर का सेट था, दूसरा सेट आपका भी रियल नंबर का है, लेकिन वहां पे जो रियल नंबर है वो ओपन इंटरवल -1 to 1 है, यानी कि x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। और fx आपको ये गिवन है इस तरह से, fx इक्वल लिखा हुआ x अपॉन 1 प्लस मॉड x, और इसी फंक्शन को आप पहले इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि मॉड फंक्शन आ गया यहाँ पे, तो मॉड फंक्शन जहाँ पे भी आता है तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करना होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही दिक्कत है कि x अपॉन 1 प्लस एक्स नहीं लिखा गया, बल्कि x अपॉन 1 प्लस मॉड x, तो मॉड x को हमें डिफाइन करना होगा। तो देखो, इसको इसी फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, fx इक्वल, fx की वैल्यू आएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स, अब मैं इसका मॉड हटा रहा हूँ, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स किस केस में लिख सकते हैं, जब x इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा 0 से, क्योंकि ये मॉड x की डेफिनेशन होती है। मॉड x को आप x लिख सकते हैं किस केस में, जब x आपका या 0 होता है या 0 से बड़ा नंबर होता है, तब आपको मॉड x को क्या लिखते हैं, x। और मॉड x को आप लोग -x लिखते हैं किस केस में, जब x आपका क्या होता है, 0 से छोटा। तो ये दोनों केस मैंने यहाँ लिख लिए, fx को मैंने लिखा x अपॉन 1, यहाँ तक तो यही लिखा x अपॉन 1, और इस मॉड x की जगह मैंने क्या लिख दिया, x। किस केस में, मान लो मैं x को क्या लेता हूँ, कौन से नंबर लेता हूँ, या तो 0 लेता हूँ या 0 से बड़े नंबर लेता हूँ। फिर यही चीज़ मैंने इसी फंक्शन तो यही है सेम, फिर मैंने लिखा x अपॉन 1 और प्लस x की जगह मैंने -x कर दिया, -x क्योंकि मोड हटा दिया मैंने यहाँ से, मोड x की वैल्यू क्या लिखी, -x, और -x कब होगी, जब x लेस देन 0। तो इस तरह से पहले मैंने ये फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है, क्योंकि अगर हम ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। अब इसमें भी कुछ केसेस है और वो सारे केस हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए। तो पहला केस मैं मानता हूँ, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब यहाँ पे क्योंकि x वेरिएबल है, तो x आपका, क्योंकि मोड फंक्शन है तो मोड फंक्शन पॉजिटिव के लिए अलग रिजल्ट देता है, नेगेटिव के लिए अलग, मीन्स पॉजिटिव मीन्स अगर x आपका पॉजिटिव होता है तब आपका क्या आता है, मोड x इक्वल x, और मोड x अगर x आपका नेगेटिव है तो मोड x को मुझे क्या लिखना होता है, उसके आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके वो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, क्योंकि मोड फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दिक्कत आ रही है। तो हम लोग दोनों केस को डिस्कस करेंगे। व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब हो गया कि x आपका 0 हो सकता है या 0 से बड़ा नंबर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर हम लेते हैं। फिर हम पहले 1 1 चेक करेंगे, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट, और यहाँ पे हमने पहले डिफाइन कर रखा कि x1 भी 0 या 0 से बड़ा है, x2 भी 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि x1 और x2 कुल मिला के नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो फिर 1 1 का जो फॉर्मूला होता है fx1 इक्वल fx2, तो fx1 के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये जो ऊपर दे रखा है, ये किसके लिए, जब x आपका क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा। तो यहाँ पे मैंने x1 और x2 क्या लिए, 0 या 0 से बड़े लिए, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। तो क्या लिखा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल x2 अपॉन 1 प्लस x2, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इधर की तरफ, ये मल्टीप्लाई इधर की तरफ कर दी, और ये आ जाएगा x1 1 प्लस x2, x2 1 प्लस x1, और ये अंदर मल्टीप्लाई की x1 x2 इक्वल x2 x1 x2 आपस में ये कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, x1 इक्वल x2। यानी कि अगर मैं x1 और x2 को 0 या 0 से बड़ा नंबर लेता हूँ तो उस केस में ये 1 1 आ रहा है। फिर एक
फिर इसी केस के लिए केस फर्स्ट जब मैंने क्या माना x ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी x आपका 0 है या 0 से बड़ा है, इसका ऑन टू वाला केस भी देख लेते हैं। तो ऑन टू में देखेंगे इसमें अब मैं इसका ऑन टू वाला केस देखते हैं। तो अब इसका ऑन टू वाला केस देखते हैं। तो ऑन टू वाले में लेट y बिलोंग्स टू, y मैंने कहाँ से कहाँ लिया 0 कोमा 0 तो क्लोज इंटरवल में है और 1 ओपन इंटरवल इन कोडोमेन, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी हम लोग ऑन टू दिखाते तो y का मतलब जो दूसरे सेट का एलिमेंट होता है, और दूसरे सेट का जो एलिमेंट है यहाँ देख लीजिए आप लोग, दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट आपका जो है वो y ये वाला सेट है। कौन सा वाला, जहाँ एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, -1 से लेकर 1 तक बिलोंग कर रहे हैं, -1 से 1 तक बिलोंग कर रहे हैं। तो ये दूसरा वाला सेट है। तो इसीलिए मैंने जो y लिया, y मैंने इसका जो y लिया मैंने यहाँ पे लिखा y बिलोंग्स टू, ये लिखा हुआ y बिलोंग्स टू 0 कोमा 0 तो क्लोज इंटरवल है, 0 तो इंक्लूड हो रहा है, लेकिन 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा। तो 0 कोमा 1 मैं यहाँ पे -1 to 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो केस डिस्कस हो रहा है, ये केस किसके लिए डिस्कस हो रहा है, जब x आपका क्या है ग्रेटर देन और इक्वल 0। जब x ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा तो जो ये सोल्व करके आएगा ये वाला पोर्शन, ये आपका 0 से लेकर 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा नंबर भी आ सकता है, लेकिन कहाँ तक नहीं आ सकता, ये 1 नहीं बन सकता, क्योंकि आप लोग देख लीजिए, चाहे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के देख लीजिए, सारे रियल नंबर चेक कर सकते हैं। तो ये 0 बन सकता है, x की जगह में कोई भी नंबर रख लेता हूँ, कोई भी 0 या 0 से बड़े नंबर रखता हूँ। तो इसको सोल्व करके, y का मतलब है इसको सोल्व करके जो आता है वो आपका 0 आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आएगा कभी भी। इसीलिए ये मैंने यहाँ पे ये वाला नंबर लिया है। तो y मैंने कहाँ से कहाँ लिया, y बिलोंग्स टू 0 कोमा 1, 0 तो क्लोज इंटरवल है और 1 ओपन इंटरवल में। और फिर इसे सोल्व किया fx इक्वल y वाले तरीके से, fx इक्वल y। तो fx की जगह मैंने fx की वैल्यू रख ली। fx की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया y, 1 प्लस एक्स इक्वल एक्स, y इंटू वाई एक्स इक्वल एक्स, एक्स को कॉमन किया 1 माइनस वाई इक्वल वाई। तो x इक्वल क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। और यहाँ पे y डज नॉट इक्वल 1, ये पहले ही गिवन है कि y आपका 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 हो गया या डिफाइन नहीं होगा। और ये पहले ही गिवन है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, y जो मैंने लिया वो कहाँ से लिया, 0 से लेकर और 1 को छोड़ दिया, 1 नहीं लिया। तो ये आपका पूरा डिफाइन हो रहा है सबके लिए, सिर्फ किसके लिए, 1 के लिए नहीं। और 1 यहाँ पे पहले गिवन है कि y आपका 1 नहीं हो सकता। इसलिए ये फंक्शन f आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन f आपका ऑन टू भी हो रहा है, क्योंकि इसकी सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज है कहाँ, पहले वाले फंक्शन में। तो इसको लिखने का तरीका है ये, यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर एवरी y बिलोंग्स टू 0 कोमा 1, 0 तो क्लोज इंटरवल है, 1 ओपन इंटरवल, दियर एग्जिस्ट x जो ये आया x इक्वल वाई अपॉन 1 माइनस वाई सच दैट, ये इसका लिखने का तरीका पहले भी बता रखा आपको कि कैसे ऑन टू फंक्शन के लिए लिखा जाता है। दियर एग्जिस्ट x इक्वल y अपॉन 1 माइनस वाई सच दैट fx इक्वल y, ये अपने आप ही आ जाएगा, चाहे आप यहाँ रख लीजिए या इसे ऐसे ही शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना होता है ऑन टू जब दिखाते हैं हम लोग इस तरह से, उसके बाद ये लिखना होता कि जो ये x है, ये वाला फंक्शन x इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि fx इक्वल क्या आता है y। इसका मतलब होता है कि जो दूसरा सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज है कहाँ, उसके डोमेन में। तो इस तरह से ये 1 1 हो गया, ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। किस केस के लिए, जो हमने पहला केस बताया था, पहला केस क्या था, जब हमने x को क्या माना था, जब हमने इसमें x को 0 या 0 से बड़ा माना। अब फिर हम दूसरा केस डिस्कस, पहले केस के लिए 1 1 ऑन टू दिखा दिया, इसके बाद हम दूसरा केस भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी 1 1 और ऑन टू दिखाएंगे। तो दूसरा केस क्या होगा हमारा, दूसरा केस ये होगा जब हम x को क्या मानेंगे, 0 से छोटा नंबर, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर लेंगे। तो उसके लिए भी देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन है, तो दूसरे केस में हम लोग यहाँ पे x को लेस देन 0 लेते हैं, सपोज x कोई नेगेटिव रियल नंबर है। फिर पहले हम 1 1 इसका चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 भी आपका 0 से छोटा है, x2 भी आपका 0 से छोटा है। तो फिर 1 1 ऑन टू के लिए क्या करते थे, fx1 इक्वल
एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू। तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा था एक्स वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स। अब मोड एक्स को मैंने मोड हटा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू क्या है, जीरो से छोटे नंबर है, तो मोड एक्स की जगह क्या आएगा माइनस एक्स वन, यानी दूसरा वाला फॉर्मूला। एफ एक्स इक्वल एक फॉर्मूला था एफ एक्स इक्वल वन अपॉन वन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, किस केस में, जब एक्स आपका जीरो या जीरो से बड़ा होता था। दूसरा फॉर्मूला था एक्स एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये किस केस में था, जब एक्स आपका जीरो से छोटा नंबर होता। तो यहाँ पे एक्स आपके जीरो से छोटे नंबर है, इसलिए दूसरा वाला फॉर्मूला। तो दूसरे फॉर्मूले में रखेंगे तो एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन इक्वल एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू। ये भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वन ये बन गया एक्स वन एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स टू एक्स वन एक्स टू कैंसिल हो गया, एक्स वन इक्वल एक्स टू आ गया। तो इस तरह से ये वन वन आ गया, किसके लिए, जब एक्स आपका क्या है जीरो से छोटा, यानी कि एक्स आपका नेगेटिव रियल नंबर है। ऐसे ही हम लोग ऑन टू दिखाएंगे। ऑन टू में फिर लेट वाई बिलोंग्स टू माइनस वन ओपन इंटरवल में, और ये जीरो आपका, और इसके बाद इसका ऑन टू भी आप लोग देख लीजिए। ऑन टू में लेट वाई बिलोंग्स टू माइनस वन ओपन इंटरवल माइनस वन कोमा ओपन इंटरवल जीरो, यहाँ बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो पहले वाले में हमने y क्या लिया था, जब x ग्रेटर देन इक्वल जीरो था, तो वहाँ पे हमने y कहाँ से कहाँ लिया था, जीरो टू जीरो इंक्लूड हो रहा था, और ओपन इंटरवल वन। अब इसके बाद के कौन से नंबर बच गए, जीरो वहाँ तक आ गया था, तो जीरो ओपन इंटरवल जीरो टू माइनस वन, तो जीरो टू माइनस वन हम लेंगे y का मतलब जो दूसरा वाला सेट होता है, ये वाला सेट, ये यहाँ का एलिमेंट है। और यहाँ पे हमें पहले दे रखा कि ये वाले जो एलिमेंट्स है कहाँ से माइनस वन टू वन ओपन इंटरवल ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमने जीरो टू वन तो पहले वाले में आ जाता है, जब आप x आपका ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है। जब आपका x लेस देन जीरो होता है, तब आपका जो ये y होगा ये कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से लेकर माइनस वन, जीरो और माइनस वन ओपन इंटरवल जीरो टू ओपन इंटरवल माइनस वन। तो इस तरह से ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने y लिया माइनस वन कोमा जीरो ओपन इंटरवल कोडोमेन। तो एफ एक्स इक्वल वाई की एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, y इंटू वन माइनस एक्स इक्वल एक्स, वाई माइनस वाई एक्स इक्वल एक्स, एक्स को कॉमन किया, वन प्लस वाई बचेगा और इधर y आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, x की वैल्यू आएगी y अपॉन वन प्लस वाई, और यहाँ पे हमें गिवन है कि y माइनस वन नहीं हो सकता, ये यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे x के लिए डिफाइन हो रहा है, y की सारी वैल्यू डिफाइन हो रही, क्योंकि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन नहीं होना चाहिए, और माइनस वन से बड़ा नंबर, और जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो से छोटा नंबर। तो इस तरह से ये ऑन टू हो जाएगा। तो फिर इसका लिखने का तरीका उसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू माइनस वन कॉमा जीरो देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू क्या आई थी, y अपॉन वन प्लस वाई, देयर एग्जिस्ट x इक्वल y अपॉन वन प्लस वाई, सच दैट एफ एक्स इक्वल y। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा होगा तो दो केसेस में डिस्कस हुए थे। एक केस में हमने x को x1 x2 जो भी थे या x था उसको हमने जीरो या जीरो से बढ़ा लिया। दूसरे वाले केस में x जीरो से छोटा था, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर था। तो दोनों ही केस में हमने 1 1 और ऑन टू दिखा दिया। अब इसका एक तीसरा केस भी हम डिवाइस है, तो आंसर यहीं तक, सॉल्यूशन इसका यहीं तक है, 1 1 और ऑन टू दिखाना था। एक तीसरा केस भी अगर हम लोग डिस्कस करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तीसरा केस आपके पास ये है कि अगर हम लोग एक को पॉजिटिव मान लें और एक को नेगेटिव, ये केस भी तो बन सकता है कि अगर हम x1 को पॉजिटिव मानते हैं और x2 को नेगेटिव मानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x1 को पॉजिटिव मानता हूँ, सपोज मैं x1 को पॉजिटिव मानता हूँ, ये वाला x1 मैंने लिया ग्रेटर देन जीरो और x2 मैंने लिया लेस देन जीरो। तो अगर मैं इसको 1 1 इसका प्रूफ करना चाहूँ तो 1 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, x1 के लिए क्या होगा, x1 ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, fx1 के लिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा x1 अपॉन 1 प्लस x1।
और x2 आपका 0 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला, इसके लिए पहला फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए दूसरा। फिर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ तो यही रहेगा x1 1 माइनस x2, और ये राइट में क्या चला जाएगा x2 1 प्लस यहाँ पे प्लस x2 आ जाएगा। फिर ये x1 माइनस x1 x2 और ये प्लस का x1 x2 आ जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे आपस में, अब ये x1 x2 आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, बल्कि x1 x2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कैसे आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल, और राइट में क्या चला जाएगा, ये x1 x2 ये वाला तो पॉजिटिव का होगा, ये यहाँ से इधर चला जाएगा तो ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x1 x2, इस तरह से आ जाएगा। तो अगर इस केस को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो x1 क्या है आपका पॉजिटिव नंबर, x2 क्या है नेगेटिव। सपोज x1 को मैंने पॉजिटिव का मतलब 1 लिया और x2 को मैंने नेगेटिव का मतलब सपोज मैं -2 लेता हूँ, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 माइनस -2 माइनस माइनस का ये +2 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में तो 3 आ जाएगा और इक्वल, और राइट साइड में देखूंगा तो 2 इंटू x1 क्या था 1 और x2 क्या था -1, 2 इंटू 1 -2, तो ये -2 आ रहा है। तो देखो लेफ्ट में आपका 3 आ रहा है और राइट में आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जो इसका लेफ्ट साइड बनेगा ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा और राइट वाला क्या बनेगा नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये वाला केस हम ले ही नहीं सकते, ये रूल्ड आउट, ये केस हम रूल्ड आउट हो जाएगा। ये रूल्ड आउट का मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने ये वाला केस नहीं लिया कि एक को पॉजिटिव लिया और दूसरे को नेगेटिव लिया, तो ये तीसरा केस हम लोग नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने 2 ही केस लिए। एक बार में x को 0 या 0 से बढ़ा लिया, फिर सोल्व किया 1 1 और ऑन 2 आया। दूसरी बार में हमने x को लेस देन 0 लिया, फिर सोल्व किया 1 1 और ऑन 2 आ गया। तो दोनों ही केस में ये 1 1 और ऑन 2 है। तो इसलिए ये फंक्शन, जो ये पूरा फंक्शन था आपका, ये आपका क्या है f(x) इक्वल क्या था फंक्शन आपका f(x) इक्वल x अपॉन 1 प्लस मॉड x। जो ये फंक्शन है ये आपका 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। और इसके बाद का एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप होमवर्क में करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चाहे तो इसका सोल्व मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है जिसने पुरानी वाली एक्सरसाइज जिसने पढ़ रखी है। तो इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है सो दैट फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल f(x) इक्वल x³ इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब तीनों चीज़ आपको बताई, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। इसको इस तरह से भी आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन 2 और बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन 2 दोनों। तो इंजेक्टिव का मतलब हमें 1 1 प्रूव करना। तो 1 1 के लिए ये फंक्शन कहाँ से, रियल टू रियल है। आप लोग सीधा f(x1) इक्वल f(x2), तो x1 इक्वल x2 अपने आप ही आ जाएगा। x1 का क्यूब इक्वल x2 का क्यूब, तो x1 इक्वल आपका x2 आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपका 1 1 प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। तो इस वाली एक्सरसाइज में अभी तक यही करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। और जिन्होंने ये पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं पुरानी एक्सरसाइज के, क्योंकि 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनकी वीडियो देख लीजिएगा 1 by 1, तभी जाके ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी।